Welcome to Academy of Physics. Student, in last lecture we have already completed what is current density J, how we can find current density. Now we have to start with a new topic, Ohm's law. As we have to start with a new topic, Ohm's law. So what is Ohm's law? What is its limitation? And we have to define one constant which is known as a resistance. Okay, so to better understand Ohm's law, we are considering one conductor. Suppose we are considering one conductor having a two end. यहाँ पे एक एंड है A और यहाँ पे दूसरा एंड है B. अब इसका जो लेंथ है सपोज हम कंसिडर कर रहे हैं कैपिटल L और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है कैपिटल A. व्हेन वी आर कनेक्टिंग दिस conductor, okay, with AC or DC supply. Suppose we are considering here battery having a voltage V. We are considering one switch. When switch is closed, as per current tendency, current start flowing through positive terminals towards negative terminal. So when switch is closed, यहाँ पे जब switch close होगा तो यहाँ से current I flow होना start हो जाएगा. So when current start flowing through this conductor having a length L and area of cross section is capital A, यहाँ पे एक जो potential है होगा at a first end is VA, यहाँ पे जो होगा VB. तो इन दोनों के बीच में आपको जो potential difference मिलेगा यानी potential difference PD, ओके, वो किसके proportional में होगा? इज इन proportional of electric current. ओके, सो दिस इज़ नन एज, इन शॉर्ट ओम्स लॉ जो है वो क्या स्टेट करेगा? V वर्सेस I का रिलेशन. V इज़ प्रोपोर्शनल टू I और I इज़ प्रोपोर्शनल टू V. ओके, दिस इज ओम्स लॉ. नाउ व्हाट इज स्टेटमेंट? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एक क्वांटिटी आपको लिखना है. एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर क्या फ्लो हो रहा है? करंट. एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू, करंट फ्लोइंग किस में से फ्लो हो रहा है? थ्रू कंडक्टर इज, जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल में होगा? द पोटेंशियल डिफरेंस. सो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, दी यहाँ पे आएगा, कंडक्टर इज आपको लिखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस applied at the end of conductor, at the end of conductor. So student, this is Ohm's law statement. ये आपको याद रखना है. एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर यहाँ से आपको बोल देना है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर क्या लिखना है? द करंट फ्लोइंग, किस में से फ्लो हो रहा है? कंडक्टर में से. द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल में है? पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस का जनरेट होगा व्हेन वी आर अप्लाइंग सम पोटेंशियल. ओके, यानी जब हम बैटरी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो VA और VB का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल में होगा? जो उस कंडक्टर में से करंट पास आउट हो रहा है. तो ये लॉ आपको याद रखना है. अगेन रिपीटिंग, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट द एंड ऑफ द कंडक्टर. नाउ वी सी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ओम्स लॉ. सो ओम्स लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी V, कैपिटल आपको याद रखना है, इज प्रोपोर्शनल टू I. सो व्हेन वी आर ब्रिंगिंग दिस I इनटू न्यूमरेटर, सो वी कैन से दैट V by I इज अ सम कांस्टेंट. यहाँ पे कुछ नहीं है बट एक कांस्टेंट होगा
this constant is the ratio of V versus I. This constant, the constant ratio of V and I is known as resistance. ये आपको याद रखना है. तो यहाँ पे जो V by I का जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है? रेजिस्टेंस, विच इज़ डिनोटेड एज अ R साइन. ओके, सो यहाँ पे इक्वेशन हम रिपीट करेंगे. सो इट इज़ रिटन एज V by I constant ratio which is equals to capital R. Okay, so V by I is equals to capital R, or we can write this way, V is equals to IR, where R is a resistance which is constant, where R is resistance. Its unit is, कौन सा यूनिट होगा उसका? ऐसा यूनिट, ये आपको याद रखना है. इट्स ऐसा यूनिट इज़, अब यहाँ से आप उसका ऐसा यूनिट डिक्लेयर कर सकते हो. वोल्ट का हो, V या पोटेंशियल डिफरेंस है उसका यूनिट है वोल्ट, और I यानी करंट है तो उसका यूनिट होगा एम्पियर. तो यहाँ पे उसका यूनिट होगा वोल्ट पर एम्पियर. और दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय ओम, एंड दिस V by I ratio is first mathematically represented by ohms, so its unit is, another unit is ohms. Okay, so आपको याद रखना है where R is the resistance, its SI unit, ये आपको याद रखना है. SI यूनिट क्या है? वोल्ट पर एम्पियर. और दूसरा यूनिट है बेस्ड ऑन नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज ओम. ओम का सिंबल आपको पता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. सो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस दो है, एक है वोल्ट पर एम्पियर और दूसरा है ओम. ओम का सिंबल है ये वाला. अब आपको एक उसका डायमेंशनल फार्मूला भी याद रखना है. डायमेंशन फार्मूला. ओके, अब डायमेंशन फार्मूला यहाँ से आप बना सकते हो, वोल्ट पर एम्पियर. अब वोल्ट पर एम्पियर जो है, ओके, वोल्ट मीन्स व्हाट? सेकंड चैप्टर में आएगा. V इज इक्वल्स टू W बाई Q. आपको याद रखना है वोल्ट यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज अपॉन एम्पियर यानी कैपिटल A. अब सबके डायमेंशनल फार्मूला लिखो. अब A जो वाला टर्म है एम्पियर, एम्पियर को आप Q इज इक्वल्स टू आई टी, तो I इज इक्वल्स टू Q बाई टी के टर्म में भी लिख सकते हो. अभी हम एम्पियर के टर्म में ही रखेंगे. ओके, अब W का डायमेंशनल के फार्मूला, पहले इसको रीअरेंज कर दो तो इक्वेशन होगा A इंटू Q, वेर A इज एम्पियर. ओके, सो W मीन्स व्हाट? M1 L2 T माइनस 2. ओके, ये है वर्क का डायमेंशनल फार्मूला. अब Q यानी चार्ज है, तो Q इज इक्वल्स टू आई टी. ओके, सो एम्पियर का A एज इट इज़ रहेगा इंटू, इट इज़ रिटन एज A इंटू टी, बिकॉज यहाँ पे आपको याद रखना है Q इज इक्वल्स टू आई टी. तो Q का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? ए टी. तो यहाँ पे ए टी, तो रीअरेंज करो इक्वेशन को, तो फाइनल आपको इक्वेशन मिलेगा M1 L2 T ऊपर आएगा तो माइनस होगा T माइनस 3. अब A1 है, A1 और 1, तो ये क्या हो जाएगा 2, और न्यूमरेटर में आएगा तो माइनस होगा. तो 12 32 माइनस, इस तरह से आपको याद रखना है. तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2. दिस इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत बार आ चुका है. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, तो आपको याद रखना है 12 32 माइनस 12 M1 L2 होगा, 32 यानी T में माइनस 3 और A में माइनस 2. आपको जिस तरह से याद रहे आपको याद रखना है, बट एनी हाउ इसको कंप्लीट करना है. तो आप इस यूनिट से R का डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हो. ओके, नेक्स्ट टर्म जो आपकी बुक में नहीं है बट आपको याद रखना है, कंडक्टेंस. G. व्हाट इज कंडक्टेंस? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस is
known as conductance, capital G. Now reciprocal of resistance, and capital G is written as 1 by R. But we know that what is R? R is the V by I. So 1 upon V by I. So I ऊपर आएगा, so I by V. So कंडक्टेंस G जो है उसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर पर वोल्ट आ जाएगा यहाँ पे, एम्पियर पर वोल्ट, विच इज़ एग्जैक्टली इन्वर्स ऑफ ओम. सो इट इज़ रिटन एज, ओम का इन्वर्स आपको लिखना है, स्पेलिंग में आपको OHM के प्लेस पे आपको लिखना है MHO, उल्टा लिखना है मो. अब इसका साइन क्या है मो का? आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ओम इनवर्स इज ऑल्सो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस. ए वाला साइन भी आप लिख सकते हो, या तो उल्टा ओम आप ड्रॉ कर सकते हो. सो दिस इज मो. ओके, सो कंडक्टेंस का यूनिट आपको याद रखना है, विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. उसका ऐसा यूनिट जो होगा वो एम्पियर पर वोल्ट होगा, और दूसरा यूनिट आपको याद रखना है MHO यानी मो. मो का साइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है, तो ये वाला पार्ट भी आपको याद रखना है. ओके, सो स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर दैट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वो किस पे डिपेंड करेगा. एक इम्पोर्टेंट नोट है जो आपको याद रखना है. रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एक तो डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर कौन सा है उस पर वो डिपेंड करेगा, और दूसरा डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, उसका एरिया कितना है, उस पर वो डिपेंड करेगा. लेंथ और एरिया के साथ रेजिस्टेंस किस तरह से वेरी होगा वो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी. ओके फ्रेंड्स, here we are considering one conductor having a length L. कंडक्टर की लेंथ कितनी है? L है. उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो है कैपिटल A. व्हेन करंट I इज पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर, ये पूरे कंडक्टर में से करंट I पास आउट होगा तो उसके जो एंड पॉइंट है उस पर पोटेंशियल कितना जनरेट होगा? V. सो एज वी नो दैट V बाई I जो रेशियो है वो हमें क्या देगा? रेजिस्टेंस. एक ये आपको याद रखना है. अब आपको ए है फिगर ए. अब हम क्या कर रहे हैं, फिगर बी में ऐसे ही दो कंडक्टर, एक कंडक्टर का पोटेंशियल V है, करंट I पास आउट हो रहा है, एरिया है A, लेंथ है L. ओके, तो उसका रेजिस्टेंस हमें मिलेगा V बाई I इज इक्वल्स टू R. अब आपको क्या करना है, सेम जो कंडक्टर है उसके साथ दूसरा कंडक्टर हैविंग ए सेम लेंथ एंड सेम एरिया वो आपको कंबाइन करना है. सो ओके, सो in a first figure we have a length of conductor is L. ओके, उसका रेजिस्टेंस हमें मिला R, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है. अब आपको क्या करना है, ऐसा ही एक दूसरा कंडक्टर यहाँ पे लगा देना है, सेम कंडक्टर जिसकी लेंथ L हो, एरिया A हो, जिसमें से जो करंट पास आउट होगा वो I होगा. यहाँ पे हमने क्या किया है, दो कंडक्टर सेम लेंथ और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दोनों को कंबाइन किया. तो कंबाइन करोगे तो फर्स्ट एंड से लास्ट एंड तक टोटल लेंथ क्या होगी? 2L. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट जो कंडक्टर है, यहाँ पे हम नेम दे देंगे फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट कंडक्टर जब करंट पास आउट होगा, करंट I यहाँ से जाएगा, सेकंड कंडक्टर यानी कि फर्स्ट के एंड और सेकंड के फर्स्ट एंड पे वो आएगा, फिर से वही करंट सेकंड के लास्ट एंड में से बाहर निकलेगा. तो जितना करंट फर्स्ट एंड पे एंटर हो रहा है उतना ही लास्ट एंड पे पास आउट हो रहा है. तो दोनों के लिए करंट I सेम रहेगा, बट चेंजेस क्या हो रहा है, फर्स्ट के लिए वोल्टेज V है, सेकंड के लिए वोल्टेज V है, तो टोटल वोल्टेज कितना होगा? V प्लस V यानी 2V होगा. करंट I सेम है, तो यहाँ से आपको कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस मिलेगा. चलो, फिगर बी से हमें क्या पता चला कि जो टोटल वोल्टेज है वो 2V है. ओके, और टोटल जो करंट पास आउट हो रहा है वो I है, बिकॉज हमने कंबाइन किया है, सेम करंट का पाथ है. ओके, तो करंट सेम होगा. तो 2V अपॉन I विच गिव्स द वैल्यू ऑफ कॉम्बिनेशन RC. C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि V बाई I इज रिटन एज R, तो यहाँ से आप कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस RC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ R लिख सकते हो. तो फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द लेंथ, यहाँ पे लेंथ एक्चुअली क्या हो रहा है? 2L, लेंथ डबल हो रहा है, तो रेजिस्टेंस RC भी क्या हो रहा है?
2 times of R. So we can say that resistance is directly proportional to length. तो एक फर्स्ट रिलेशन हमें मिला, रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है. Okay, now what we are doing, we are taking वन कंडक्टर हैविंग ए लेंथ L, उसका लेंथ एज इट इज़ है, बट हमने क्या किया, उस कंडक्टर को सेंटर में से कट किया. ओके यानी जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमने डिवाइड कर दिया है, हाफ हाफ कर दिया है. यानी यहाँ पे एक कंडक्टर है जो रेड पेन के ऊपर है जिसका एरिया है A/2, और यहाँ पे जो ब्लैक पेन रेड पेन के नीचे वाला जो दूसरा एरिया है A/2, दोनों को कंबाइन किया हुआ है लाइक दिस. ओके तो दोनों का एरिया होगा A/2. व्हेन वी आर कनेक्टिंग दिस कंडक्टर हैविंग A/2 एरिया, दोनों कनेक्ट किए हुए हैं, उसकी लेंथ है दोनों की L, एरिया A/2 है. जब करंट पास आउट होगा, सो एट दिस पॉइंट, सो व्हेन करंट स्टार्ट एंटरिंग एट दिस पॉइंट हैविंग ए 2 पाथ, एक पाथ इसको A वाला मिलेगा और दूसरा पाथ उसको A वाला मिलेगा. तो यहाँ पे अपर और लोअर पार्ट में करंट जो पास आउट होगा क्या होगा, I/2. सपोज यहाँ पे टोटल 4 एम्पियर पास आउट हो रहा है, तो ऊपर जाएगा 2 एम्पियर, नीचे भी जाएगा 2 एम्पियर, क्योंकि 2 पाथ है. सपोज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से एक पाइप है, वाटर फ्लो हो रहा है. अब ये पाइप इस तरह से आगे से डिवाइड हो रही है. ओके तो यहाँ से जो पानी जाएगा आधा इधर जाएगा और हाफ पार्ट इधर. सेम वे यहाँ पे जो करंट एंटर्ड हो रहा है उसके पास 2 चॉइस है, तो इक्वल अमाउंट में करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा I/2. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट जो है वो डिवाइड हो गया है, बट उसका जो पोटेंशियल है फर्स्ट एंड और लास्ट एंड के बीच में जो पोटेंशियल है वो एज इट इज़ रहेगा. डिवाइड क्या हुआ, करंट, क्योंकि हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ कर दिया है उसी कंडक्टर का जो हमने प्रीवियस में कंसिडर किया है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो वोल्टेज एज इट इज़, करंट क्या होगा, I के प्लेस पे आपको लेना है I/2, विच गिव्स द कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस. अब V/I/2 इज इक्वल्स टू RC. ओके तो सो कॉम्बिनेशन आपको क्या मिलेगा, RC इज इक्वल्स टू 2 ऊपर आ जाएगा, V/I इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ R. अब आपको याद रखना है, जब हमने एरिया A/2 किया, ओके अब यहाँ पे RC इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको, 2 × R. अब सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे लेंथ हमने डबल की तो रेजिस्टेंस हमें डबल मिला. यहाँ पे हमने एरिया हाफ किया, ये आपको याद रखना है. व्हेन एरिया बिकम्स हाफ, रेजिस्टेंस बिकम्स 2/R. ओके ये जो हमें रिलेशन मिला, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. ओके तो दूसरा रिलेशन हमारा, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. अब हम दोनों को कंबाइन करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. सो यहाँ से आप प्रोपोर्शनलिटी ओपन करोगे तो R इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा विच इज़ नोन एज रो L/A, where this rho is known as a resistivity, ओके तो ये आपको याद रखना है, ये रिलेशन बहुत यूजफुल है. R इज इक्वल्स टू रो L/A. अब यहाँ से आप रेजिस्टिविटी का कई बार आपको यूनिट एग्ज़ाम में आएगा, तो रो का फॉर्मूला क्या होगा, RA/L. अब R का यूनिट क्या है, R का यूनिट हमें पता है, इट्स ओम. M यानी एरिया है तो उसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर. L लेंथ है जिसका यूनिट होगा मीटर. 1 मीटर गेट कैंसल. सो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रो इज इक्वल्स टू ओम इंटू मीटर. फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम इंटू मीटर. ओके और इसका फॉर्मूला होगा रो इज इक्वल्स टू RA/L, और R का जो फॉर्मूला होगा लेंथ और एरिया के टर्म में, R इज इक्वल्स टू होगा रो L/A. अगेन रिपीटिंग, ये आपको याद रखना है, अगर लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, बिकॉज लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अगर एरिया हाफ होगा तो भी रेजिस्टेंस डबल होगा, यानी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये दो रिलेशन के बेसिस पे हम भी आएंगे। ए वाला रिलेशन भी आपको याद रखना है, ए यूनिट भी आपको याद रखना है। रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम इंटू मीटर, आर इज इक्वल टू 1/, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। फाइनल फार्मूला आर इज इक्वल टू रो एल बाई। इसका डायमेंशनल फार्मूला आप खुद बनाओगे और मुझे कमेंट में इसका आंसर दोगे आप। ओके, सो अब हम ओम्स लॉ में इसकी वैल्यू रखेंगे आर की। स्टूडेंट्स, ए रिलेशन आपको याद रखना है, V इज इक्वल टू आई आर। अब इसके बेसिस पे आपको आएगा डिराइव ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, नॉट V इज इक्वल टू आई आर, बट आपको क्या दिया होगा, डिराइव ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी J। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, V इज इक्वल टू आई आर है, सो V एज इट इज़ लिखना है, I एज इट इज़ लिखना है, R के प्लेस पे जो हमने रिलेशन अभी डिफाइन किया रो एल बाई ए वो लिख देना है। ओके, अब चैप्टर 2 में एक रिलेशन है वोल्टेज V इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। यहाँ पे आपका डिस्टेंस है L, बिकॉज कंडक्टर की लेंथ L है। सो V इज इक्वल्स टू E इंटू डी। एक्चुअली इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है वेद, V इज इक्वल्स टू ई डी, बट यहाँ पे D क्या है आपके लिए, L। V सेम रहेगा, पोटेंशियल, E है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चैप्टर 2 में एक इक्वेशन आएगा, V इज इक्वल्स टू E इंटू L। Now replace this value V is equals to EL in a equation number 1। तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगा EL is equals to I rho L by A। We can see that from both side लेंथ जो है कैंसिल हो जाएगी। अब एक रिलेशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, I by A करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया विच इज़ रिटर्न एज अ J। तो यहाँ से आप इक्वेशन लिख सकते हो E इज इक्वल्स टू ए वाला जो आपका इक्वेशन होगा I बाई ए विच इज बिकम्स J इंटू रो एज इट इज़। व्हेन वी आर डिवाइडिंग दिस रो, तो यहाँ से आपको J का इक्वेशन मिलेगा, J इज इक्वल्स टू E बाई रो, ओके, विच इज़ इक्वल्स टू सिग्मा E। ये आपको याद रखना है, दिस इज सिग्मा साइन। ओके, J इज इक्वल्स टू E बाई रो इज इक्वल्स टू E सिग्मा भी लिख सकते हो, या तो सिग्मा आगे लिखो तो भी चलेगा, सिग्मा इंटू E, वेर सिग्मा इज वॉट, वेर सिग्मा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी विच इज नोन एज अ कंडक्टिविटी। वेर सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। यहाँ पे जो सिग्मा है बिकम्स कंडक्टिविटी, जिसका मतलब होगा 1/रो। सो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हो J इज इक्वल टू E बाई रो, यहाँ पे ऑलरेडी 1 मल्टीप्लिकेशन में है, तो 1/रो बिकम्स हो जाएगा J। तो J इज इक्वल टू सिग्मा E। दिस इज द ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, हेलो स्टूडेंट, एक सम मैं आपको करंट डेंसिटी J के बेस पे दे रहा हूँ, जो आपको कॉपर के लिए करंट, कॉपर के लिए J और आयरन के लिए फाइंड करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर एनी क्वेरी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉरवर्ड दिस वीडियो टू ऑल स्टूडेंट्स which is in your contact. Thank you.